नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता ही है, सूचना, जिसे हम किसी डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जहाँ से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं, ठीक है, और नॉन डॉक्यूमेंट्री जो होते हैं नॉट प्रिंटेड होते हैं। ये व्यूइंग्स और हियरिंग्स पे बेस्ड होते हैं। मतलब जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं ये आपके सुनने और देखने की कला पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स आप मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह देखते हैं, वो हो गया, लिखित होता है, ठीक है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स जिसे आप अपनी आंखों से देख करके या वैसी किंवदंतियाँ जो सोसाइटी में आप सुनते हैं, लोक कथाएं जो आपके घर वाले सुनाते हैं, पेरेंट्स सुनाते हैं, तो क्या होता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न है, ठीक है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कई बार वर्बल और सेल्फ इम्प्रेशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं वो प्रिंटेड और पब्लिश्ड होते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होता है नॉन प्रिंटेड और अनपब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती थी, वो एक एग्जांपल है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, और तीसरा होता है टर्शरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, वो एक रॉ डाटा होता है, कच्चा प्रोडक्ट होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और ये बिना किसी एनालिसिस के बनाया गया होता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइमरी सोर्स हो गया, आपका माई सेल्फ कैसे लिख रहे हैं आप, तो क्या आपका एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आपने लिखा, अपने इंफॉर्मेशन को पुट ऑन किया, उस पर कोई एनालिसिस नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन वो होता है एनालिसिस और इंटरप्रेट करता है प्राइमरी डाटा को। किसी प्राइमरी डाटा को हम जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। ठीक है, और दे डू नॉट हैव फॉर एनी एविडेंस, इनका कोई न्यू एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। टर्सरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन वो होता है दैट कंपाइल द डाटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। टर्सरी सोर्सेज में क्या होता है कि डाटा एक पर्टिकुलर टॉपिक से कंपाइल किया जाता है और उसमें आउटकम्स को एनालिसिस किया जाता है और उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा में, सेकेंडरी सोर्सेज में और टर्सरी सोर्सेज में। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी सोर्सेज डाटा है, रिसर्च हो सकता है, ईमेल, चैट, एसएमएस, न्यूज़पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जिसमें आप सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं। ये सेल्फ ओरिजिनेटेड होता है, मतलब एक पर्सन ने इसको ओरिजिनेट किया होता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में होता है बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग। टर्सरी सेक्टर सोर्सेज में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफीज का बिब्लियोग्राफीज हो गया, कोई क्रोनोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं डिफरेंसेस को। प्राइमरी सोर्सेज में पेटेंट, थीसिस, फोटोग्राफ्स, सर्वे रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई इंफॉर्मेशन, पोएम और पेंटिंग होता है। सेकेंडरी में डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, टेक्स्ट बुक, बायोग्राफी, ट्रांसलेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है। टर्सरी सेक्टर में डायरेक्टरी, गाइड बुक, यूनियन कैटलॉग, फैक्ट बुक, एल्मेनाक, कैलेंडर, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, ईयर बुक, होजू, ये टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज को रंगनाथन जी ने क्लासिफाई किया था, अब उसको देख लेते हैं किस सेक्टर्स में उन्होंने क्लासिफाई किया। इंफॉर्मेशन सोर्सेज को उन्होंने चार भागों में डिवाइड किया।
जैसे कि आप देख रहे हैं कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, नियो कन्वेंशनल का नव परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल मतलब अपरंपरागत, और मेटा डॉक्यूमेंट्स मतलब जो लार्ज सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, कन्वेंशनल में आता है बुक्स, periodicals, मैप्स। नियो कन्वेंशनल में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और पेटेंट्स आता है। उसके बाद नियो कन्वेंशनल में आता है ऑडियो, विजुअल्स और माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स। उसके बाद मेटा डाटा में डायरेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अनमेडिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड्स, वो डाटा जिसे ह्यूमन मस्तिष्क के द्वारा उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज को थोड़ा डिटेल में। तो प्राइमरी सोर्सेज में जर्नल्स, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट, ट्रेड लिटरेचर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, थीसिस और डिसर्टेशंस होता है। ठीक है, ट्रेड लिटरेचर क्या होता है? एक जनरल टर्म है, इसमें इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग्स को, कस्टमर टेक्निकल कम्युनिकेशंस को, कैटलॉग को। एनी मेथड टू टारगेट द कस्टमर इज नोन एज द ट्रेड लिटरेचर। कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम कस्टमर को टारगेट करते हैं उसको हम लोग ट्रेड लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कस्टमर टारगेट का जो मेथड होता है उसे ट्रेड लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्मिथोनियन इंस्टीट्यूशन is a group of museum having the world largest collection of trade literature। ठीक है, जो स्मिथिशन इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड लिटरेचर का कलेक्शन करता है। स्मिथसन लाइब्रेरी एंड आर्chives वाशिंगटन डीसी में है। इसे 1846 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रेड लिटरेचर किसके पास है? तो स्मिथोनियन लाइब्रेरीज एंड आर्chive के पास। ठीक है, और ये कहाँ पे है आपका? ये जो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसका फाउंडेशन कब किया गया था? 10 अगस्त 1846 को। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है आपका कि लार्जेस्ट ट्रेड लिटरेचर किसके पास कलेक्शन है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये और कब बनाया गया था? ठीक है, तो स्मिथोनियन लाइब्रेरीज एंड आर्chive वाशिंगटन डीसी 1846 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाइंड द सोर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन सोर्स। तो उसको भी आप यहाँ से जो ऊपर शेयर किया उसको एनालिसिस कीजिए और बता सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। लिस्ट ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आता है डिक्शनरीज, encyclopedias, bibliographies, indexing and abstracting, statistical sources, handbook and manuals। तो इनको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है? एक वर्ड्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर मीनिंग्स। डिक्शनरी क्या है? कुछ नहीं, एक ऐसा बुकलेट जिसमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया गया होता है, साथ में उनके मीनिंग्स को दिया जाता है। ठीक है, और इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। इसमें ग्लोसरीज हो गई, थिजोरस हो गया, लेक्सिकॉन्स हो गए। ठीक है, डिक्शनरी के बाद आप ये देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिक्शनरी क्या है, कितने टाइप के होते हैं। डिक्शनरी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि, और इनको रीडर्स की यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है डिक्शनरी को। सबसे बेसिक जो टाइप डिक्शनरी हो जनरल डिक्शनरी होता है। जनरल डिक्शनरी जो होता है कॉम्प्रहेंसिव होता है, अनएब्रिज्ड होता है, कॉलेज टेक्स्ट एवरेज टाइप्स ऑफ डिक्शनरी होता है, स्मॉल और पॉकेट डिक्शनरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट डिक्शनरी। सॉरी, इसका एग्जांपल देख लेंगे। भार्गव भार्गव डिक्शनरी जो इंडिया की सबसे पॉपुलर डिक्शनरीज थी वन ऑफ अपने टाइम की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर। उसके बाद आ गया आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट डिक्शनरी। सब्जेक्ट डिक्शनरी वो डिक्शनरीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डील करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो गए तो 11th 12th में बच्चे
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के डिक्शनरीज लेते थे। ऐसे लाइब्रेरी साइंस की भी डिक्शनरीज होती हैं जिसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज को उनके डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, तो आपका एग्जांपल देख लीजिए, साइंस डिक्शनरी, इकोनॉमिक्स डिक्शनरी, फिजिक्स डिक्शनरी, केमिस्ट्री डिक्शनरी, हर ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल डिक्शनरी, ये बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे फॉल्कलोर हो गया, एडम्स एंड फ्रेजेस के डिक्शनरीज हो गए। ठीक है, उसके बाद मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी वो होती है जो आपको वन लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में हेल्प करती है, और बेसिकली ये आपको लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने में हेल्प करती है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है जिसे इंग्लिश और हिंदी में वर्ड्स को ट्रांसलेट करके दिया गया ताकि बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में वर्ड मीनिंग याद हो सके। ठीक है, इसी तरह से लैंग्वेज बेस्ड डिक्शनरीज भी होती हैं। जो कोई ट्रैवलर इंडिया के बाहर जाएगा तो वहाँ के रशियन, फ्रेंच के डिक्शनरीज को हिंदी, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके दिया होता है ताकि लैंग्वेज के बैरियर को रिमूव किया जा सके। उसके बाद थिसॉरस, जिसे प्रायर कोश कहते हैं। थिसॉरस इज अ रेफरेंस वर्क दैट लिस्ट द synonyms and sometimes antonyms of the words। थिसॉरस एक रेफरेंस वर्क होता है जिसमें किसी वर्ड के सिमिलर और अपोजिट मीनिंग्स को, जैसे पर्यायवाची और विपरीतक शब्दों का वर्णन किया गया होता है। सबसे पहले डॉक्टर पीटर मार्क रॉगेट ने 1852 में ब्रिटिश से जो रॉगेट इंटरनेशनल थिसॉरस को पब्लिश किया था, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2001 में पब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ बुक्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरी मैनी सब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेटिकल सिस्टम। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन बुक सब्जेक्ट का होता है बुकलेट, जिसमें डेटा को, इंफॉर्मेशन को या सब्जेक्ट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, इस पे फोकस करिएगा, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया में बेसिकली सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है ये, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। ठीक है, तो जो माइक्रोपीडिया होता है उसमें कितना होता है? 750 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और माइक्रोपीडिया में जो आर्टिकल होता है उसमें 310 पेजेस तक हो सकते हैं। प्रोपीडिया में आउटलाइन ऑफ द बहुत वास्ट लेवल पे एक्सटेंड किया गया होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया छपी थी उसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसे 1768 में छापा गया था ब्रिटेन में। ठीक है, और इसमें आज का जो वॉल्यूम है इसका 32 वॉल्यूम है। उसमें 32 वॉल्यूम में 18 माइक्रोपीडिया के हैं और 17 जो है मैक्रो के हैं। 18 और 17 सॉरी क्षमा करिएगा, 12 जो है माइक्रो वॉल्यूम्स हैं, 17 जो है मैक्रो है, और एक वॉल्यूम जो है प्रोपीडिया का है, और 2 वॉल्यूम जो उसके इंडेक्स के इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है। ठीक है, इसका जो फाइनल वर्जन जो पब्लिश किया गया था 2012 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके हार्ड कॉपी को, प्रिंट को बंद कर दिया गया और अब इसका ऑनलाइन वर्जन ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका याद रखिए कि एनसाइक्लोपीडिया का जो पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1768 में पब्लिश हुआ था, और जो लास्ट प्रिंटेड पब्लिकेशन है 2012 है। उसके बाद इसको ऑनलाइन वर्जन में रिलीज कर दिया गया। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, फोर्थ एडिशन जो एडिट किया गया था जॉन डी मैकडोनाल्ड और माइकल लेविन के द्वारा किया गया था 2017 में, और इस 7 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिक्शनरीज पढ़ा, थिसॉरस पढ़ा और एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ा। ठीक है, तो इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला,
रिवर्स ऑर्डर में लेके चलता हूँ कि जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है 1768 में पब्लिश हुई। इसका जो प्रेजेंट वॉल्यूम है इसमें 32 वॉल्यूम्स हैं प्रेजेंट एडिशन में। 2012 में इसका लास्ट प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल हुआ था। उसके बाद सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर्मेट में। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। माइक्रोपीडिया जिसमें 750 वर्ड्स के आर्टिकल्स होते हैं। मैक्रोपीडिया में 310 पेजेस तक के आर्टिकल हो सकते हैं। और प्रोपीडिया आउट ऑफ नॉलेज का आउटलाइन ऑफ द नॉलेज होता है, ये बेसिक डिटेल्स को कवर करता है। उसके बाद हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, थिसॉरस के बारे में पढ़ा। थिसॉरस का जो क्या होता है सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मतलब प्रोवाइड करता है। रॉगेट इंटरनेशनल थिसॉरस जो है सबसे फेमस है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो 2001 में पब्लिश हुआ था। उसके आगे देखते हैं डिक्शनरी का हमने टाइप्स पढ़े, स्पेशल टाइप डिक्शनरी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मल्टीपल लैंग्वेज डिक्शनरी। ठीक है, तो जब फेमस डिक्शनरीज कुछ है इंडिया की जो है, सबसे फेमस डिक्शनरी भार्गव डिक्शनरी इंडिया की है, ऑक्सफोर्ड है, मरियम वेबस्टर है। मरियम वेबस्टर सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरीज में से एक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा डिक्शनरी के बाद इंफॉर्मेशन सोर्सेज के टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था जो कलेक्शन है सबसे ज़्यादा ट्रेड लिटरेचर का, वो किसके पास है? स्मिथोनियन लाइब्रेरी एंड आर्chiव के पास, जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जिसे 1846 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से इसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।